तो नंबर ए पे ए सेलुलर लेवल एग्जांपल क्या था, प्रोटोजोआ। दूसरा है सेलुलर लेवल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय स्तर। ठीक, मतलब कि ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का हो, कोशिका का बना हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकीय स्तर कहते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा पोरीफेरा। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, पोरीफेरा आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो शरीर होता है कोशिकीय स्तर का होता है, ना तो इसमें टिश्यू होते हैं, ना ऑर्गन होते हैं, ना ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, अगला है आपका तीसरा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऊतकीय स्तर संगठन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनका शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का है। ठीक है, जब कई सारे कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तब ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, जब क्या हो जाएंगे, कई सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तब वो क्या बना देगा, टिश्यू बना देगा, ऊतक बना देगा। तो एग्जांपल है इसमें जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलिंट्रेटा। एग्जांपल है सिलिंट्रेटा। ठीक है, सिलिंट्रेटा में हम लोग पढ़ते हैं जेलीफिश, ओबेलिया, आरेलिया, मेट्रिडियम, सिप, पेन सिप। ठीक है, पेनाटुला जिसे बोलते हैं, और गोर्गोनिया। उसके बाद कोरेलियम, हाइसेलिया। इन सबको हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, फाइलम सिलिंट्रेटा में। तो इन सबका शरीर किसका बना है, ऊतकीय स्तर का है, टिश्यू लेवल का होता है। ठीक है, शरीर का संगठन। अब हम लोग अगला बात करते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका एग्जांपल होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो मतलब कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी जंतु हैं उनका शरीर जो होता है अंग स्तर का बना होता है। किस स्तर का होता है, अंग स्तर का बना होता है, ऑर्गन लेवल का। ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपका आ जाएगा टीनिया सोलियम, फैसियोला हेपेटिका। ठीक है, टीनिया सोलियम, फैसियोला हेपेटिका और टीनिया सैगिनेटा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इनका जो शरीर होता है वो किस लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का, अंग स्तर का होता है। ठीक है, लास्ट है जो है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, आप देखो एस्केल हेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक, कहां तक, एस्केल हेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक। ठीक है, तो फाइलम एस्केल हेल्मिन्थेस से लेकर फाइलम कार्डेटा तक के, इसके मध्य में आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा, फिर क्या आ जाएगा, कार्डेटा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, कार्डेटा। ठीक, तो यहां से लेकर अब ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब हुआ, ऑर्गन सिस्टम मतलब कि अब इनका शरीर जो है, सभी इनके शरीर के जो फंक्शन है विभिन्न विभिन्न प्रकार के सेल करते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम किसका काम है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड का ना, आहार नाल रहेगा और पाचक ग्रंथियां जो भोजन पचाने का काम करेगा। फिर हमारे पास क्या है, श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन का काम कौन करेगा, लंग्स करेगा ना। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हृदय परिसंचरण तंत्र, उसका काम कौन करेगा, अलग कोई और करेगा ना। तो मतलब कि हम लोगों का शरीर जो होता है क्या है, मल्टी सेलुलर है, और विभिन्न प्रकार के सेल क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन में भाग लेते हैं। तो हमारे पास पूरा क्या होता है, एक सिस्टम होता है, अंगों का तंत्र होता है। जब कई सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तब किसका निर्माण हो जाता है, तंत्र का। ठीक है,
जब कई सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है, तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, तो ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, एस्केल हेलमैन थ्योरी से लेकर कार्ड डेल्टा तक। बात समझ में आता है, समझ में आया ना। शरीर के संगठन के आधार पे हम कैसे इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ए सेलुलर है, अकोशिकीय तो प्रोटोजोआ, कोशिकीय है तो ऊतक स्तर का है तो, और अंग स्तर का है तो, और अंग तंत्र स्तर का एस्केल हेलमैन थ्योरी से लेकर कार्ड डेल्टा तक। बात समझ में आई। ये लोग